जागृतावस्था में अहम प्रधान, स्वप्नावस्था में मन प्रधान और तुर्यावस्था में चित्त प्रधान। ये संत मन के द्वारा बताए हुए अनुभव। और जब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों जहां जाके पूर्ण रूप से निर्विकल्प हो जाए, पूर्ण रूप से अपन अस्तित्व में शून्यता प्राप्त हो जाए, ये परिस्थिति बनते भगवान श्री रामचंद्र जी और भरत जी के मिलन, प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम अपन आप में पूर्ण हो जाए। बाबा तुलसीदास जी जहां लिखते प्रेम की पूर्णता, परम प्रेम, ये शब्द आधार मान के आपके बीच में बहुत से बात रखे के विनम्र प्रयास हो। से आज आपके बीच में रखना अपन मति के अनुसार रखे के प्रयास है अगम स्नेह। काकर बोले भरत रघुबर, राम के प्रेम से भी कहीं ज्यादा अगम है भरत जी के प्रेम। पूर्व के प्रसंग में जहां से अयोध्या कांड उत्तरार्ध प्रारंभ होए, वहां से भरत के प्रेम की ही चर्चा प्रमुखता से रखे के प्रयास होए। एक सिंहावलोकन के रूप में भरत जी महाराज दशरथ के प्राणांत के बाद में अयोध्या वापस आते। अयोध्या आए के बाद में अयोध्या के जो वो परिस्थिति, जो स्वरूप अयोध्या में भरत जिला देखे मिलते, चाहे वो कैकेयी के भवन हो, चाहे कैकेयी के भवन के जाए के भवन से जाए के बाद में माता कौशल्या के भवन हो, और फिर अयोध्या के राज दरबार हो। क्योंकि पुनरावृत्ति भी बहुत उचित नहीं है, लेकिन एक प्रमुख घटना के रूप में अयोध्या के राज दरबार में वशिष्ठ जी जैसे वक्ता, और वशिष्ठ जी जैसे वक्ता के द्वारा बहुत ही मजबूती के साथ में भरत जिला राज्य स्वीकार करे बार एक लंबा चौड़ा भूमिका के साथ जब एक होते, वशिष्ठ के द्वारा भरत के प्रति राज स्वीकार करे कि राज संचालन करे के निवेदन, और वो निवेदन में वशिष्ठ जी के द्वारा महाराज दशरथ के सत्य और प्रेम के दोहाई। बाबा तुलसीदास जी लिखते, संपूर्ण वशिष्ठ गीता आपके पास आज रखना भी उचित नहीं है, एक से कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति जो मूला अपन विवेक से जहाँ रखना उचित लगते वो पंक्ति रखना चाहता हूँ। राय राज पद तुम कहो दीना, पिता बचन पुर चाहिए कीना। गुरु वशिष्ठ बोले भरत, राजा दशरथ जो है राजपद तुम कहो दीना, तुला राजपद दे है, और जब राजपद दे तो कर्तव्य ये बनते कि पिता वचन पुर चाहिए, पिताजी के वचन ला यहाँ पालन कर, पिताजी के वचन ला पुर बना। और तब एक दूसरा अपन बात के समर्थन में गुरु वशिष्ठ एक दूसरा बिंदु पकड़ी, बोले का तो राम जो है तजे राम जेहि बचन ही लागी, तनु परिहरे प्रेम पन लागी। भगवान श्री रामचंद्र जी ला राजा दशरथ के द्वारा वनवास दिए जाते, तो राजा दशरथ अपन वचन के पालन के लिए राम ला तजे बर तैयार हो लेते। तजे राम जेहि बचन ही लागी, वो माता कैकेयी के द्वारा जो वचनबद्धता रही से वो वचन के पालन के लिए महाराज दशरथ है राम ला त्याग दे, तन पर हरे प्रेम पर ला, और राम के प्रेम के परिपालन करते हुए राम के प्रेम की पूर्णता के रूप में अपन प्राण ला त्याग दे। अद्भुत सामंजस्य बिठाए के प्रयास गुरु वशिष्ठ के द्वारा होते। नृपई बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण, करहु पिता करहु तात पितु वचन प्रमा।
बोले भरत, महाराज दशरथ जो है नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय, अपन प्राण से भी बड़े बड़े अपन वचन लमा। ऐसे ही जिन बात के दुआई महाराज दशरथ की गई अम्बा के भवन में देरी से रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, बर वचन न जाई। गुरु वशिष्ठ वही बात के दुहाई देते हुए राजसभा में भरत ला बोलते कि महाराज दशरथ ला अपन वचन प्रीता अपन सत्य प्रीता पसंदरी से सत्य पालन के चलत अपन प्राण ल त्याग दी करहु तात भी वचन पवा। एकर स्थिति भरत वो महाराज के पुत्र होए के नाते ते अपन पिताजी के वचन ल प्रमाणित कर करहु शीश धरि भूप रजाई। हाँ कहाँ सब भांति और भरत ते जब महाराज दशरथ के राजाज्ञा के पालन करबे, रजाई माने राजाज्ञा, राजाज्ञा के जब ते पालन करबे तो निश्चित मान के चल कि ये में तो कोई भी प्रकार का हित होने वाला नहीं है, पूर्ण रूप से तो हित ही होने वाला है। और जब अतना में गुरु वशिष्ठ भरत के अंतर मन में बैठ के जानना चाहिए कि भरत में मोर ये भूमिका के कुछ प्रभाव पड़त है कि नहीं पड़त। और जब भरत में वशिष्ठ जी की ये बहुत ही गंभीर भूमिका के कोई प्रभाव नहीं पड़ी तो वशिष्ठ जी कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करी कि जिन मन विषम परिस्थिति में बहुत ही कठिन परिस्थिति में भी पिता के वचन के पालन करते। बोले वो कौन से है? तो बाबा तुलसीदास जी लिखते वशिष्ठ जी के श्रीमुख से उदाहरण के रूप में मिलते पिता के वचन पालन। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी, तनय जजाति यौवन दयऊ, पितु आज्ञा अघ अजस न भयऊ। पहला उदाहरण प्रस्तुत करी, बोले भरत छोटे मोटे व्यक्ति की बात नहीं करो बेटा, एक महान पात्र हमारे शास्त्र में जिन ब्रह्म के अवतार माने गए, अंश अवतार माने गए परशुराम, परशुराम के उदाहरण प्रस्तुत करते। बोले बेटा परशुराम जो है वो पिताजी के आज्ञा के पालन करे बर अपन माता ला मार। वो कथा से आप सब परिचित हो, माता रेणुका नदी जाते और नदी में गंधर्व मन ला जल विहार करते हुए ठिठक जते, वो ठिठकते तो जमदग्नि महाराज जो है रेणुका के आय के बाद में पूछते, देवी आप बहुत विलंब से आ रही हैं, विलंब का कारण? और तब सरलता से भरे हुए रेणुका बता देती कि स्वामी नदी में जल विहार करते हुए वो गंधर्व मल्ला देखे थोड़ा मोर कदम ठिठक गए और मात्र अतनी अपराध के चलत जमदग्नि अपन पुत्र मन से कथे कि रेणुका के द्वारा बहुत बड़े अपराध हुए और ये अपराध के लिए इला प्राण दंड दिए जाए। कोई भाई नहीं माने, एक भी भाई नहीं माने जब पिता की बात ला, जमदग्नि की बात ला। और तब अंत में परशुराम के पास अपन आज्ञा प्रस्तुत करते जमदग्नि महाराज, और परशुराम अपन माँ के वध कर रेणुका के वध कर दिए जाते। और जैसे रेणुका के वध होते तो जमदग्नि वरदान मांगे के लिए प्रस्तुत, वरदान देवर प्रस्तुत हो जाते। बोले बेटा कोई पुत्र आज्ञा के पालन नहीं करी और तोर द्वारा आज्ञा के पालन तो वरदान मांग। और वरदान में परशुराम का मांगते? बोले सबसे पहली तो अपन वो सबो भाई जिनकर वध परशुराम के द्वारा होए उकर जीवन मांग, माता के जीवन मांग ली, पुनर्जीवन जीवित होए के आशीर्वाद मांग ली। और साथ ही एक विशेष आशीर्वाद और मांगते कि ये जो माता है और भाई है जिनकर वध मोर द्वारा होए, वो माता और भाई जागृत होए के बाद में, जीवित होए के बाद में मोर द्वारा जिन पितृ कृत्य होए
वो कृत्य से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ हो जाए, अनजान हो। ये उदाहरण के रूप में वशिष्ठ प्रस्तुत करते। दूसरा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करे गुरु वशिष्ठ तनय जजाति यौवन दैव पितु आज्ञा अजस्न। जजाति ल उनकर पुत्र मन अपन यौवन ल देते। शास्त्र के कथा है, आप सब परिचित हो। और ये जगह गुरु वशिष्ठ के मूल भाव ए रही से कि पितु आज्ञा अजस न भय, पिता के आज्ञा के चलते न तो अजस हुई अबजस हुई और न ही कोई पाप। वशिष्ठ जी बोला थे, ब्रह्मा के पुत्र बोला थे, वेद के वाणी ला बोलने वाला बोला थे, तो यहाँ कोई आशंका रखे की जरूरत नहीं है। वशिष्ठ के द्वारा जिन बात बोले जा तो पूर्ण रूप से वेद सम्मत है। लेकिन वेद सम्मत वाणी के बाद भी जब भरत जी के व्यवहार में, भरत जी के अंतर में कोई परिवर्तन जब गुरु वशिष्ठ नहीं देखे और तब कहे लगी, गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि बेटा भरत, मैं जिन बात तो बोला तो समझावा। मैं तो ये कहूं कि पिताजी की आज्ञा है, बोला माने पर कोई प्रकार के तर्क कुतर्क विचार करे का आवश्यकता नहीं। अनुचित उचित विचार तजी जो पालन की बहन ते भाजन सुख सुजस के बसई अमर है। जिन अपन पिता के आज्ञा माने पर उचित और अनुचित त्याग देते, ये विचार करना छोड़ देते, वो ते भाजन सुख सुजस, वो सुख और सुयस के भागीदार बनते और अंत में स्वर्ग के भागीदार बनते, स्वर्ग में बोला स्थान मिलते। लेकिन भरत जी में कोई परिवर्तन नहीं है। और तब वशिष्ठ जी अपन बात ला प्रमाणित करे बरे फिर से पंक्ति बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, वेद विदित सम्मत सभी का जय पितु दे सो पावै। भरत इतना सोच विचार के आवश्यकता नहीं है। वेद शास्त्र प्रमाण देते कि जिन ला पिताजी राज्य देती, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, वो राज्य के अधिकारी बने। रही बात वेद शास्त्र के बाद में, अगर तोर मन में जरा भी आशंका हो ही कि राम का सोची, माता सीता का सोची, तो ये कर लिए मैं प्रमाण देवा। तो बोले कौन से प्रमाण? तो सुनि सुख लहब राम वैदेही, राम और वैदेही जिस दिन सुनी कि भरत अयोध्या के राज्य के संचालन करत है, तो वो बहुत ही सुख हुई, अंतःकरण से आनंदित हुई। और जब उनका आनंद है तो निश्चित मान के चलो कि धर्म के रास्ता बताइएगा। जो पंडित मुनि है, पंडित है, ज्ञानी है, वो अंचित कहे न पंडित, तोड़ द्वारा राज्य के संचालन ला अंचित नहीं है। पुनः एक पैदान आगे बढ़ के वो कौशल्या के विचार ल रखना चाहते वशिष्ठ जी। बोले बेटा, अगर ये सोचत हो बे कि एक बेटा कौशल्या के, एक बेटा कैकेयी के, कौशल्या के बेटा राज्य के अधिकारी से, लेकिन वो वनवास गए और कैकेयी के पुत्र राजा के सेवक बनती, वो राजा बने थे। तो मैं ये प्रमाण दे के बोला हूँ कि कौशल्या आदि सकल महतारी देव प्रजा सुख होई सुख। कौशल्या है, सुमित्रा है, ये जतना महतारी है, ये मन प्रजा के सुख ल देखी। आज राजा से विहीन राज्य में जो दुख है अयोध्या के पूर्वासी मन ला, वो मन जब प्रजा के सुख ल देखी तो वो मन स्वयं सुखी हो। अब भरत जी के द्वारा विभिन्न पहलू, अलग अलग पहलू, वशिष्ठ जी के द्वारा भरत जी ला विभिन्न पहलू के माध्यम से राज्य ल केंद्र में रख के, वेद शास्त्र ल केंद्र में रख के, धर्म ल केंद्र में रख के और आज्ञा पालन ल केंद्र में रख के नाना प्रकार के समझाए जाते। लेकिन भरत जी, बाबा तुलसीदास जी लिखते, भरत जी राम प्रेम से सने हुए बानी, राम प्रेम से ओत प्रोत वानी, राम के प्रति सेवा भाव से समर्पित वानी और दृढ़ विश्वास से भरे हुए, प्रेम से सने हुए जब अपन तर्क प्रस्तुत करते, बाबा तुलसीदास जी भरत जी के तर्क के जितना विवरण दे, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बार बार वो भाव के पुनरावृत्ति हो। एक लिए आप सब प्रबुद्ध हो, विज्ञ हो वो पंक्ति ला, लेकिन मैं मात्र एक भाव के रूप में भरत जी अपन प्रेम से भरे हुए तर्क गुरु वशिष्ठ के सामने प्रस्तुत, सभा सदमन के सामने प्रस्तुत करते। और जब अपन तर्क प्रस्तुत करते तो गुरु वशिष्ठ जी से वक्ता
निरुत्तर हो जाते। भरत जी अपन बात रखी, आपन दारुण दीन का सब ही कहो समझाए, सिरुनाय देखे बिन रघुनाथ पद जी के चरण। भाव के पूर्व में बहुत व्याख्या रखे के प्रयास किए जा चुके हैं। बस यहाँ सारांश में यही कहूं कि भरत जी की इसकी मोर सामने समस्या ये नहीं है कि मैं अयोध्या के राजगद्दी में बैठूं या अयोध्या के राजगद्दी में नहीं बैठूं, बल्कि मोर सामने समस्या ये है कि मोर जो अंतःकरण में, मोर जो दिल में जो जलन है, आपन दारुण दीनता, मोर दैन्यता के जो ये भयंकर दुखदाई बना है, दारुण दीनता, भयंकर जो दैन्य मोर अंतःकरण में, ये ना मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं। बोले का सब ही बहुत सिर नाई, तो बोले दैन्यता और जलन का है, तो बोले देखे बिन रघुनाथ पद, मोर उद्देश्य है राम के चरण कमल के दर्शन जी के चरण। ये भरत के राम के प्रति अगम प्रेम, भरत के मन में राम अगम स्नेह, भरत मन में आगे चल के ये पंक्ति हमला देखे मिलते। माता कौशल्या भी यही बात आगे चल के चित्रकूट प्रसंग में मैं कहीन कि राम लखन से बाजाई बन, फल परिणाम न पोच, गह बर ही कौशिला मोहि भरत तरसो। तो ये अगम स्नेह भरत मन माही। और आज बाबा तुलसीदास जी यही बात लिखी, अगम स्नेह भरत रघुबर को, ये तो भरत के राम के प्रति अगम स्नेह जेकर कोई था नहीं लगाई जा सकती। दूसरा तरफ हम देखकर तो राम के अंतःकरण में भी भरत लले के कोई भी प्रकार के द्वंद नहीं, कोई भी प्रकार से प्रश्न नहीं है कि का भरत ऐसे है या भरत ऐसे है, भरत में कोई दोष है या भरत में कोई खोटाई है। बिल्कुल नाम मात्र भी भगवान श्री रामचंद्र जी के मन में वो भाव नहीं है। और जैसे भरत के प्रेम के अगमता अलग अलग प्रसंग में हमला देखे बन मिलते। रास्ता में श्रृंगवेरपुर में सिंसिपा के वृक्ष के नीचे कनक बिंदु द्विचारिक देखे ये प्रसंग देखे जाए, या राम घाट को किन्न प्रणाम ये प्रसंग देखे जाए। भरत के अंतर हृदय की जो प्रेम है चल के लग आगे चल के भरद्वाज आश्रम में भरत जी पहुंचते, तो भरद्वाज आश्रम में भरत जी के जो प्रेम प्रकट होते। राम लखन से बिन पग बनी, करि मुनि वेश फिरहि बन बनी, अगम अजिन वसन फल असन, मई शयन डासी पुष्पात, बस तर तर नित सहत हिम आतप बरस। ये दुख दाह दहे दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती, यही क्रोध करो सरनाई, सोदेव सकल विश्व मन माही। ये भरत जी के प्रेम भरद्वाज जी के आश्रम में प्रकट होते। और तब तो भरद्वाज जी साफ शब्द में कह दी, तुम तो भरत मोर मत एऊ, हरे देह जनु राम से। ये भरत के प्रेम के अगमता, भरत के प्रेम की अथाह गहराई। और दूसरा तरफ भरत के प्रति राम के मन में कितना प्रेम है। और तब भरत जी के चित्रकूट प्रवेश के बाद में जैसे ही लखन लाल सुध मिलते कि भरत चतुरंगनी सेना के साथ में आवत और एक संकल्प के साथ में, एक प्रण के साथ में जब भरत के साथ युद्ध करे के लिए विरासन में तैयार हो जाते, तब वो स्थिति में भगवान श्री रामचंद्र जी के अंतर हृदय में भरत के राम प्रेम और भरत के प्रति जो विश्वास है, क्योंकि मैं अगम स्नेह भरत रघुवर तो भरत के स्नेह आपके बीच में रखे कि एक सिंहा छोट प्रयास हो। ठीक वही प्रकार राम के अंतःकरण में भरत के प्रति जो अगम प्रेम है। भरत ही कोई न राजमद विधि हरि हर पद पाई, कबहू की कांजी से करनी सीख चीर सिंधु। भरत जी के हृदय ला चीर सिंधु की बाबा तुलसीदास जी में भरत के हृदय क्षीर सिंधु। और जैसे दूध लपटाए बर नाम मात्र खटाई पर्याप्त होते, तो का क्षीर सिंधुला भी एक बूंद खटाई के माध्यम से फटाया जा सकते। बोले लक्ष्मण राम भरत जो है वो क्षीर सिंधु के समान है, और क्षीर सिंधु के समान
भरत के मतीला, ये छोटे मोटे लोभ, छोटे मोटे पद, ये कांजी सी करनी माने दूब के नोक में बसे हुए खटाई के समान है। ये क्षीर सिंधूरी की भरत नहीं हटा सके। ठीक ही प्रकार से बाबा तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी के अंतर हृदय लिखते, तिमिर तरुण तरनी मकु, अंधियारी रात जेठ के दोपहरी के सूर्य ला हो सकत लीले, गगन मगन मकु मेघ, आसमान में मेघ रखते, आसमान मेघ ला लील सकत है, लेकिन मेघ में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो आसमान ला लील ले। हो सकते इसे संभव अगर हो भी जाए, वो पद जल बूढ़ी घट जोनी अगस्त जी, अगस्त जी जल समुद्र ला पीली, हो सकत है कि गाय के जो खुर है गोपद, गोपद गाय के खुर में भरे हुए जल अगस्त जी ला डुबो दे, ये भी शायद संभव हो सकते है। सहज क्षमा बड़ छाड़े, धरती माता है जिनका स्वभाव क्षमा है। नाना प्रकार के गलती, नाना प्रकार के अपराध हम धरती माता के प्रति करत हैं। आज की दृष्टि में देखे जाए, जब पर्यावरण के दुहाई होते, पर्यावरण के साथ हम कतना छेड़छाड़ करत हैं, पर्यावरण के सीधा संबंध तो माता धरती से है। मान लो माता धरती भी रुष्ट होके अपन क्षमा के सहज गुण छोड़ दे, मसक फूक बरमकु मेर उड़ाई, मच्छर मच्छर अगर फूके और सुमेरु पर्वत टूट जाए, हो सकत है ये सब असंभव कार्य अगर संभव हो जाए, कोई नहीं मदद कर। राम के विश्वास लग देखो, ये है राम के अंतःकरण में भरत के प्रेम। बोले लक्ष्मण कोई ना निपमत भरते भाई, ऊपर में बताई हुए वो सब संभव कार्य संसार में हो सकते, लेकिन भरत जो है, भरत ला कभी जीवन में राजमत नहीं हो सकते। ये प्रकार से भरत के प्रति राम के मन में प्रेम और एक प्रमाण के रूप में बाबा तुलसीदास जी एक उपमा भगवान श्री रामचंद्र जी के श्रीमुख से लिखिए, लखन तुम्हार तपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समान। लक्ष्मण मैं तो एक सौगंध लेवत हूँ, तोर आन लखन तुम्हार शपथ, तोर शपथ लेवत हूँ, पिताजी के आन जे मोर मुंह से सहज में नहीं निकले, वो पिताजी के भी आन के दुहाई देवत हूँ। का तो बोले सुचित सुबंधु नहीं भरत, न तो पवित्रता में भरत के समान कोई भाई मिले, और सुबंध, ये सुबंधु, सुबंधु मतलब बंधु के, एक बंधु काला कहे जाते। इस जगह एक पंक्ति रखना चाहता हूँ, बंधु के लिए शास्त्रोचित जो परिभाषा दिए गए, उत्सवे व्यसने राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे च शमशाने सह तिष्ठति सहबान। सुबंधु कौन लगे जाए तो बोले जिन उत्सव में भाई के साथ खड़े हो, आमोद प्रमोद में भाई के साथ खड़े हो, उत्सवे व्यसने राष्ट्र विप्लव, घोर विपत्ति के समय, राष्ट्र विप्लव के समय भाई के समय साथ खड़े हो, और राज दरबार में अगर कोई कार्य होगी, कोई मामला है, विवादित मामला है, जेकर सुनवाई राज दरबार में होते, और अंत में विषम परिस्थिति, दुख की परिस्थिति कब बोले वहां जेल हम शमशान घाट। ये 5 जगह जिन व्यक्ति अपन भाई के साथ में खड़े होंगे, सही कहे जाए तो वही भाई कहे के अधिकार है। ये दृष्टि से बाबा तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्रीमुख से लिखते, सुचि सुबंध नहीं भरत समाना, भरत के समान कोई पवित्र और सुबंधु ये संसार में नहीं। ये भगवान श्री रामचंद्र जी कहे लगी, सगुन खीर और गुण जल जाता, मिले रचे पर पंच विधाता, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म किन्न गुण दोष विभागा, गई गुण पै तजियो गुण बारी, निज जस जगत किन्न उजियारी, कहत भरत गुणशील स्वभाव।
मैं यही पंक्ति आपके बीच में रखना चाहता हूँ। भगवान राम के मन में भरत के प्रति कतना अगम प्रेम है, तो कहत भरत गुणशील स्वभाव प्रेम पयोधि मगन रहो। भगवान श्री रामचंद्र जी भरत के गुण और शील के चर्चा करते। कहत भरत गुणशील स्वभाव प्रेम पयोधि, प्रेम के समुद्र में भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं डूबे लगते, स्वे प्रेम पयोधि मगन, स्वयं डूबे लगी इस प्रेम के पयोधि में। और तब एक स्थिति कहेगी अगम स्नेह। आज मन बुद्धि चित्त और अहंकार जहां जाके निर्लेप होगी, वो प्रेम के मिलना अगम स्नेह, एक तरफ रामचंद्र जी के अगम स्नेह और दूसरा तरफ भरत जी के अगम स्नेह, और ये प्रकार से राम और भरत के मिलन कोई सामान्य प्रेम नहीं बल्कि अगम प्रेम है। और पुनः भगवान श्री रामचंद्र जी भरत जी से भगवान श्री रामचंद्र जी शत्रुघ्न जी से मिलते हैं और मुनि वृंद जो वहां मिले। ये एक प्रसंग में एक बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। बाबा तुलसीदास जी केवट शब्द के संबोधन प्रस्तुत प्रसंग में 2 बार, ठीक चित्रकूट प्रवेश के बाद में दूर से केवट शब्द का संबोधन करिए। तब केवट ऊंचे चढ़ धारे, केवट ऊंचा में चढ़ी। और दूसरा तरफ प्रस्तुत प्रसंग में भी केवट बाबा तुलसीदास जी लिखते मिली सप्रेम रिप सुदन ही केवट भेटो राम, भूरी भाई भेटे भरत लक्ष्मण भरत। फिर से यहाँ केवट शब्द के संबोधन करी। रामचरितमानस के भिन्न भिन्न संत मन के वाणी से जो बात सुने मिलते, बहुत जगह ये बात सुने मिलते कि केवट और निषाद राजभू एक है। एक विनम्रता पूर्वक आप मन के बीच में निवेदन प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ कि बाबा तुलसीदास जी के रामचरितमानस का व्याख्यायित करने वाला एक महान ग्रंथ है मानस गुढ़ार चंद्रिका, जिला परम पूज्य दंडी स्वामी प्रज्ञानंद जी सरस्वती के द्वारा लिखे गए। और प्रज्ञानंद सरस्वती के द्वारा लिखे गए वो भाव आप मन के बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। केवट प्रसंग बाबा तुलसीदास जी साफ शब्द में स्पष्ट करें कि उत्तरी ठाड़ भय सुर शरीर था सी राम उतरने वाला के क्रम लिखी सीता माता पहली, होकर बाद भगवान श्री रामचंद्र जी, होकर बाद में निषाद राजभू, होकर बाद में लक्ष्मण, और फिर बाद में लिखी केवट उतरी दंडवत, केवट अलग। और फिर विदाई में तो साफ शब्द में लिखी बहुत किन्न प्रभु लखन से नहीं कछु केवट लीन विदा किए करुणाएं धन भगत निर्मल कर। यहाँ साफ शब्द में केवट और निषाद राजभू तो अलग अलग व्यक्ति, और जब निषाद राजभू और केवट तो अलग अलग व्यक्ति है, तब प्रस्तुत प्रसंग में निषाद राजभू के नाम संबोधन नहीं लिख के केवट के संबोधन प्रज्ञानंद सरस्वती जी की एक सहेतुक अहेतुक यहाँ पर केवट शब्द जातिवाचक और कर्मवाचक बाबा तुलसीदास जी लिखते कि जैसे भरत जी पार होना चाहते, भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करे के पहले भरत जी अथाह नदी के जलधारा में डूबे जाते, और पार करवाने वाला कौन है? तो बोले तब केवट ऊंचे चढ़ आए। केवट जी के यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में नाम जो है निषाद राजभू के ही नाम हरे, जो जाति सूचक और कर्म सूचक है। ये दृष्टि से ये केवट भरत जी जो राम प्रेम में डूबे जाते, वो राम के प्रेम में डूबते हुए भरत जिला पार होकर नैया पार लगा के राम से मिलाना चाहते। ठीक वही बात यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में भी है। केवट कि सब के सब परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुद्धि चित्त अहमित अधिकारी। राम और भरत के प्रेम के मिलन रूपी समुद्र में जब डूबे जाते, तो प्रस्तुत प्रसंग में भी केवट नाम सहेतुक की है। आगे चल के फिर से एक बार केवट नाम हमला केवट संबोधन देखते हुए मिलते। प्रस्तुत प्रसंग में केवट जी के नाम सहेतुक की बाबा तुलसीदास जी लिखते, और तब मूल भाव
आज ये व्याख्या उठाए सिर कर कमल पर से बैठाए, सी असीस दिन न मनमाही, मगन स्नेह दे सुजनाई, सब विधि सान फूल लख सीता बेल सोच पुर अपडर। ये दो चौपाई के चार चार पायदान में भगवान माता जगत जननी सीता के चरण कमल में भरत और शत्रुघ्न के प्रणाम के वर्णन। अपन आप में अद्वितीय भाव, कहाँ भरत के शीश और कहाँ माता जगत जननी के पैर। भरत के शीश के समान इस संसार में कोई शीश। आज चैन घोर कलयुग में हम अवाप निवास करते, ये घोर कलयुग में आज व्यक्ति इतना लोलुप हो चुके हैं। बाबा तुलसीदास जी उत्तरकांड में जिन वर्णन करते, लोभई ओढ़न लोभई डासन शिश नोदर पर पुरकाम जम। जो व्यक्ति है लोभ ही ओढ़ी लोभ ही बिछाही, और उनला यम उनके कोई त्रास नहीं रहा, यम उनके कोई डर नहीं रहा है। ये परिस्थिति में जब हम आज कलयुग में निवास करते हैं तो निश्चित रूप से भरत जैसे भाई के आदर्शता, भरत जैसे भाई के त्याग, भरत के शीश माता सीता के चरण कमल में झुकते, वो शीश दशरथ धन धुनि सुनि धनद लग। दशरथ के धन ल सुन के अयोध्या के अवध राज सुर राज सिहाई, देवराज इंद्र भी अयोध्या के वो वैभव देख के सिहाय लगी। उनला लगी कि मोर स्वर्ग के वैभव कम। वो अयोध्या जो साम्राज्य स्वयं पिताजी के द्वारा समर्थित, स्वयं गुरुदेव के द्वारा समर्थित, वो राज्य ला भरत त्याग करते थे। और दूसरा तरफ ये भरत के शीश वो राज्य ला धारण करेगा बिल्कुल तैयार नहीं हुई। और दूसरा तरफ माता सीता के पैर, वो सीता के पैर चेंज कर लिए बाबा तुलसीदास जी। मैं दो उदाहरण आपके बीच में यहाँ रखना चाहूँ। एक तरफ तो अयोध्या के राज्य, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि माता सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में कैसे है, तो बाबा तुलसीदास जी लिखें, सुमिरत रामय तजय जन तृण सम विषय विलास, राम प्रिया जग जनन सी कछ न आचरज पास। राम के नाम ला सुमिरन करते, मात्र सुमिरन करते, संसारी की जो व्यक्ति है वो मन तिनका के समान विषय विलास त्याग देते। और जब संसारी व्यक्ति राम के नाम सिमरन करके विषय विलास से मुक्त हो जाते हैं, तब ये तो साक्षात राम प्रिया जग जननी से, राम के प्रिय हरे जग जननी से हरे। तो वो बोला ये अयोध्या के ये राज्य कैसे मोहित कर सके, सम्मोहित कर सकते, रोक सकते। लेकिन यहाँ से भी हटके आपके बीच रामचरितमानस के ही प्रसंग है, सुंदरकांड के प्रसंग, जहाँ माता सीता के सामने लंका के राजा रावण है, वो अपन नाना प्रकार के वैभव लेके पहुंचे। संग नारी बहु किए बनावा, बहुत से बनावटी नारी के साथ में आ जाते और कह रावण सुन सुन के सयानी, मंदोदरी आदि सबरानी, तव अंचरी करो पन मोरा, एक बार विलोक, एक बार देखे के निवेदन रावण के द्वारा होते। एक सुंदर पंक्ति आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मंदोदरी आदि रानियों के संग लंकापति महासती सीता का सतीत्व भांपने लगा। महामति मंद दसकंद अंध कैसे बना, सागर को सीपियों से नीच नापने लगा। भैरव विहस्त हस्त त्रस्त सा विचित्र बना, आकर अशोक वाटिका में हाँपने लगा। सीता अब सीता नहीं, सीता हो गई है राम, देख कर रावण सती रावण कल्पना नहीं करे रही से कि सीता इतना कठोर होती। सीता अतिक अपन पतिव्रत धर्म में अडिग रही, और वो रावण जब माता सीता ला एक बार विलोक में मोरा कथे, और तब माता सीता त्रिन धर ओट कहत वह दी, तीन कल आड़े लगा के कह दी। और का कहे आप सब यहाँ से परिचित हो। एक पंक्ति आप मन के बीच में रखना चाहता हूँ। रावण के निवेदन जब माता सीता स्वीकार